पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्रुतिश्चैवं भवति। इस संदर्भ में इस प्रकार श्रुति भी प्राप्त है। अच्छा जा रहे हैं, ठीक, यात्रा मंगलमयी हो। एष संप्रसादोऽस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। यह संप्रसाद है, जीव का नाम यह संप्रसाद है। विशेषकर गाढ़ी नींद में सम्यक रूप से प्रसन्न होता है। तो गाढ़ी नींद में जो जीव संप्रसन्न होता है वह जागर और स्वप्न में भी वास्तव में संप्रसन्न रहने योग्य ही है। केवल अनात्म वस्तुओं में, देहेंद्रियादि में अहंता ममता के कारण वह कुछ और विषादग्रस्त सरीखा परिलक्षित होता है। वास्तव में जीव संप्रसाद है। नारायण। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से समुत्थान कर देहाभिमान का परित्याग कर। इसका अर्थ हुआ ज्ञानोत्तर देहपात के अनंतर भी समुत्थान होता है और जीवन काल में इनसे अतीत स्वयं को जान लेना भी समुत्थान है। यहाँ पर जिनसे समुत्थान होना है उनकी विद्यमानता में भी अपने को उनसे अतीत समझना एक समुत्थान है। दूसरी बात है ज्ञानोत्तर उन उपाधियों का अदर्शन हो जाने के कारण, उन उपाधियों की प्राप्ति न होने के कारण सदा के लिए समुत्थान है। इसीलिए मुक्तिकोपनिषद में मन का दो प्रकार का नाश माना गया है, अरूप नाश और स्वरूप नाश। ऐसा पंचदशी कार ने उदाहरण दिया। एक चना आदि का बीज है, उसको भून दिया गया। अब उसकी बीज संज्ञा नहीं रहेगी, लेकिन चना का अस्तित्व रहेगा। सौंधापन उसमें और बढ़ गया। उसका सेवन करने पर भूख की निवृत्ति, तृप्ति हो सकती है, लेकिन उस चने में उत्क्रमण पुनर्भव की क्षमता शांत हो गई। अर्थात अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल का संसर्ग सुलभ होने पर भी उससे अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती और चने से चने की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंकुरोत्पत्ति का नाम हो गया उत्क्रमण, चने से चने की प्राप्ति का नाम हो गया पुनर्भव। ऐसे जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है वह प्रतीति की दृष्टि से विद्यमान रहता है, लेकिन निबंधक संस्कार से विहीन होता है। इसीलिए जीवन काल में भी उपाधि के बीच में रहते हुए भी समुत्थान हुआ और एक
समुत्थान उपाधि से पिंड छूट गया तब हुआ। हाँ, क्या क्या कह रहे? मुक्ति को उपनिषद में है। लक्षणा, लक्षणा की जरूरत क्या है? मन की चना को चना मानेंगे या नहीं? बीज नहीं मानेंगे। भुने हुए चना को चना तो कहेंगे ना, इसलिए बीज संज्ञा नहीं रही। चना तो है, एक उस चना को आप बीज नहीं कह सकते क्योंकि अंकुरोत्पादनी शक्ति से विहीन है। इसी प्रकार से मन तो है लेकिन उसमें उत्क्रमण पुनर्भंव की क्षमता अब नहीं है। ऐसे अरूप नाश हुआ, स्वरूप नाश माने रूप की विद्यमानता है लेकिन निबंधकता नहीं। अब एक विचित्र बात, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। ये जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश कहे जाते हैं, कोश में दो क्षमता होती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। यहाँ से मैंने कोश की परिभाषा गुरुओं की कृपा से निकाली। सुख संगेन बधनाति और तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, अभिव्यंजक होता हुआ निबंधक जो होता है उसका नाम कोश है। क्या? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, तो ज्ञानाभिव्यंजक हुआ, अनामय हुआ, लेकिन निबधनाति निबंधक भी है। तो जीवन मुक्ति क्या है? अभिव्यंजकता रह जाए, निबंधकता का निवारण हो जाए। निवारकता तो हमारे लिए कोश नहीं रह गया। क्या? प्रारब्ध क्षीण हो गया, लेशा विद्या क्षीण हो गई, सदा के लिए मन नहीं रह गया। क्या? भुने हुए चना को भट्टी में झोंक दिया, फिर क्या हो गया? वो राख हो गया, भस्मांत हो गया ना। अब चना संज्ञा भी नहीं रह गई। बीज संज्ञा पहले समाप्त हो गई थी, अब चना संज्ञा भी समाप्त हो गई। प्रारब्ध जो है ना, प्रारब्धोपादान का नाम है लेशा विद्या। क्या? प्रारब्ध, अविद्या, काम, कर्म। अगर जीवन में कोई कर्म बचा है तो फलवल कल्प है कि अविद्या भी बची है। तो प्रारब्ध का जो उपादान अंश है उसी का नाम लेश मात्र विद्या। लेश, लेशा विद्या में लेश मात्र। अब तो लेश वह ना, प्रारब्धोपादान भूता जो अविद्या है, प्रारब्ध के भोग के द्वारा प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर फिर क्या हो गई? अविद्या शांत हो जाती है। अब मन का सर्वथा नाश हो गया, उसके रूप का ही नाश हो गया। रूप की विद्यमानता होने पर भी निबंधकता नहीं है, एक नाश ये है। हाँ, और प्रतीति भी नहीं है, रूप भी नहीं है। चना को भून दिया और चना को भाड़ में झोंक दिया, तब चना संज्ञा भी समाप्त हो गई। बीज संज्ञा पहले समाप्त हो गई थी, अब चना संज्ञा भी समाप्त हो गई। इसी प्रकार से पूरी अष्टक का संयोग ही सदा के लिए समाप्त हो गया। तो फिर हाँ, कितने धीमे बोलते हैं, सुनाई नहीं। हाँ, विदेह मुक्ति जीवन तस्य तावदेव चिरम। यह सब दो प्रकार की मुक्ति है। विमुक्तश्च विमुच्यते और अभितो ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति, वो तो उपनिषद है, ये गीता का 5वां अध्याय। अभितः ब्रह्म निर्वाणम, अभितः का अर्थ उभयतः,
यहाँ भी मुक्त हैं, वहाँ भी मुक्त। तो अब उपाधि की दशा में उपाधि की, कोष की दशा में कोष की निबंधकता कट जाए, अभिव्यंजकता रह जाए, ये जीवन मुक्ति है। और अभिव्यंजकता भी समाप्त हो जाए, माने कोष संज्ञा ही समाप्त हो जाए, तब विदेह मुक्ति है। उपाधि से सर्वथा विहीन, उपाधि शेष न रह जाए, उपाधि का सर्वथा जहाँ से आई वो वहाँ चली गई। क्या शरीर का नाश क्या है? पांच भौतिक शरीर का पंचभूतों में विलय, यही तो नाश हुआ ना, कालक्रम से तो यही नाश होगा ना। जहाँ से कोष आए वहाँ पहुँच गए, हमारे साथ कोष न अन्नमय, न प्राणमय, न मनोमय, न विज्ञानमय, न आनंदमय, ऐसे ही यहाँ पर। तो क्या समुत्थान का अर्थ हो गया ना, वस्तु की विद्यमानता में समुत्थान। अब वस्तु की विद्यमानता ही नहीं है तब समुत्थान, समुत्थान के दो भेद हो गए। तो तत्वज्ञ का जब देहपात होता है तब सदा के लिए समुत्थान हो गया, संसर्ग की प्राप्ति ही नहीं है, प्राप्ति ही नहीं है, उपाधि का ही नाश हो गया। उपाधि की विद्यमानता होने पर उसकी निबंधकता नहीं रह गई, स्वयं को उनसे अतीत सर्वथा साक्षी जान लिया। ये सब सूत्र पूर्व पक्ष के हैं, अंश एक अंश में ग्राह्य है, भेदाभेद की बात क्या। हाँ, समुत्थान, हाँ तो वह है ना गीता में, एकया याति अनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। ब्रह्मलोक तक उत्क्रमण हुआ, पुनर्भव नहीं हुआ, लेकिन वो तत्वज्ञ का वर्णन नहीं है। तत्वज्ञ के प्राणों का उत्क्रमण भी नहीं होता। वो किसका है वर्णन? कर्मोपासना के निष्काम भाव से समुचित अनुष्ठान करने पर एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, उत्क्रमण होगा, पुनर्भव नहीं होगा, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे। किस तत्वज्ञ के प्राण का उत्क्रमण होता है? अपवाद, कारक कोटि के। तत्वज्ञ के दो भेद हैं, ब्रह्मसूत्र में आगे आएगा। कारक कोटि के जो तत्वज्ञ होते हैं, जिनकी आयु 1 करोड़ वर्ष की 10 लाख वर्ष की, वो कारक कोटि के होते हैं। उनका बीच में शरीर पात भी हो सकता है, नया शरीर भी मिल सकता है। जैसे 100 वर्ष की आयु वाला कोई व्यक्ति है, स्वप्नावस्था में उसको एक व्यावहारिक 1 मिनट का समय, आधा मिनट, 1 सेकंड का समय मिला, उसमें जो शरीर हमको प्राप्त हुआ, स्वप्न के साथ ही वो शरीर भी नष्ट हो गया। उसमें हमारी आयु कितनी क्षीण हुई। शरीर तो खत्म हो गया लेकिन इस शरीर की दृष्टि से हमारी आयु कितनी क्षीण हुई। जितने समय स्वप्न देखने में लगा उतने ही तो ना। ऐसे ही जो कारक कोटि के मान भाव होते हैं, प्रारब्ध उनका इतना लंबा है कि उसका भोग करके ही वो विदेह मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। बीच में वशिष्ठ आदि को भी साप लग जाता है, कभी कभी पुनर्भव भी हो जाता है। इस प्रकार से कारक कोटि के मान भाव के प्राण का उत्क्रमण भी हो सकता है और उनका पुनर्भव भी हो सकता है, लेकिन तत्वज्ञ होकर ही उत्क्रमण होगा, तत्वज्ञ होकर ही पुनर्भव होगा। वह अपवाद स्थल है। सामान्य नियम यह है कि सामान्य जो जीवन मुक्त होते हैं वो जब देह त्याग करते हैं उसके बाद उनके प्राणों का, प्राण का अर्थ यहाँ हो गया पूरी अष्टक का, उत्क्रमण भी नहीं होता, पुनर्भव भी नहीं होता। ठीक, एष संप्रसादोस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। यह संप्रसाद इस शरीर से समुत्थान प्राप्त करके परम ज्योति स्वरूप जो उसका तात्विक रूप है उसी को प्राप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। क्या निमाई चले गए? आज पाठ में यहाँ नहीं देखे प्रवचन। ओह, हमको हुआ कि कल के पाठ
एक बार जो खोज खबर लेना भाई। हमको हुआ कि क्या बात, हर बार पूछ के जाते थे, इस बार फिर हुआ कि कहीं कल पाठ में कोई आघात तो नहीं लग गया। हाँ ये भी हुआ, वैष्णव हैं। साथ में बैठे थे, प्रसाद में वो सुना है, कह रहे थे कि बुखार आ गया। कुशल मंगल पूछना भाई, कल पुष्टि जी से, पुष्टि जी को दिखा देना। दे डॉक्टर बंद कर दिया था ना, नहीं डिलीट कर दीजिएगा। क्या हुआ, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, मतलब अब उसका जो स्वरूप है उसी रूप से शेष रहता है, किसी अन्य रूप से नहीं। उपाधियां जो हैं उनसे अत्यंत उत्थान हो गया, समुत्थान हो गया। इति क्वचित च जीवाशयमपि नाम रूपम नदी निर्देशेन ज्ञापयति। अब ये जो है कौन से आचार्य कहते हैं, औडुलोमी हैं, भेदा भेद से विलक्षण वाले। इनका कहना है भेद शाश्वत, भविष्यत गति से अभेद शाश्वत। भेदा भेद शामिल बाजा नहीं, भेद काल में भेद ही शाश्वत। गंगा और समुद्र का भेद शाश्वत, लेकिन मिलन के बाद, लय के बाद जितने अंश में गंगा जी, वहाँ तो गंगा जी तो 2500 किलोमीटर लंबी है, जितना अंश मिलता गया उतना अंश समुद्र होता गया, एक अंश दृष्टांत। तो जो अंश मिल गया उसका नाम समुद्र हो गया, अब गंगा नहीं रहा। इसी प्रकार वो भेदा भेदवादी नहीं है, ये कौन से वादी हैं? भेद भी शाश्वत, अभेद भी शाश्वत। अभेद भविष्यत गति से, भविष्यत गति से जब वो समुत्थान होगा तब। समुत्थान की विधा क्या है? उपाधि का शोधन। उसमें दृष्टांत किया है पार्थिव परमाणुओं में जो श्यामता या कृष्णता है, पाक के परिपाक से उसका निवारण हो जाता है। इसी प्रकार से कल मैंने मक्का के वेस्टर्न आदि का कई उदाहरण दिया था, सर्प के केंचुल आदि का। इसी प्रकार से संस्कार विशेष से क्या होता है, जिसमें हम रचे पचे रहते हैं उससे ऊपर उठ जाते हैं, ये समुत्थान हो गया। तो क्या है, भेद तो था, लेकिन जैसा भेद शाश्वत था अब अभेद शाश्वत हो जाएगा। भूतपूर्व भेदवादी वर्तमान अभेदस्थ रूप से शेष रह गए। क्या गंगा और समुद्र का भेद शाश्वत है, लेकिन समुद्र में गंगा के मिल जाने पर वह पूर्व सिद्ध शाश्वत भेद भी समाप्त हो जाता है। यह एक प्रक्रिया ली उन्होंने। भेद काल में भेद ही शाश्वत है, वहाँ भेद की दाल नहीं गलती। भविष्यत गति से, संभावना की दृष्टि से जब वो समुत्थान को प्राप्त होता है, संस्कार के बल पर उसमें ऐसी क्षमता आती है, बल और वेग। जैसे 2-4 मिनट चलाते हैं पृथ्वी पर हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को, उसके बाद पृथ्वी से उसका समुत्थान हो जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर चला के पृथ्वी से समुत्थान हो गया या नहीं? जिससे समुत्थान चाहिए उसी ने समुत्थान का मार्ग भी प्रशस्त किया। जिन उपाधियों से समुत्थान चाहिए उन्हीं उपाधियों को ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, संयम आदि के द्वारा, शास्त्र सम्मत उपाय के द्वारा हमने इतना प्रशस्त शोधित कर दिया कि उसने हमको अपने से उत्थान का बल और वेग भर दिया। यह हुआ। हेलीकॉप्टर का उदाहरण बढ़िया है। उनका कहना है कि जिस काल में भेद है उस काल में अभेद भी है। इनका कहना जिस काल में भेद है उस काल में भेद ही है और बाद में अभेद ही है। इनके यहाँ अभेद होने पर भी भेद बना रहेगा, अब भेद काल में भी अभेद का समावेश होगा। इनका कहना ये दो ढंग की बात मत करो, जब तक भेद है तब तक भेद ही है, और अभेद हो गया तो किंचित भी भेद नहीं है। जब भेद है तो किंचित भी अभेद नहीं है। क्या क्या वो जो कल बताया था ना पयोव्रति को लेकर, गोरसव व्रति, परसों बताया था। पयोव्रति और गोरसव व्रति। गोरसत्व है ना, गाय गोरस कहते हैं ना, दूध भी है, दही भी है, मक्खन इत्यादि भी है, छाछ भी है। गोरस का क्षेत्रफल अधिक हो गया। और अगर किसी ने व्रत लिया है मैं पयोव्रति,
दूध पीकर ही रहूँगा। अब अगर उसने मक्खन चट कर दिया तो व्रत भंग हो जाएगा। गोरा सब व्रत जिसने लिया है वो अगर मक्खन खा ले तो, दूध पी ले तो, मट्ठा चट कर जाए तो, घी पी ले तो उसका व्रत भंग नहीं होगा। तो गोरा सत्व न भेद हो गया और दधि दुग्धत्व न भेद भी हो गया। दही दही है, दूध नहीं। इस प्रकार से भेदा भेद, जिस काल में भेद है उस काल में अभेद भी है। यह ऐसा वो कहते जिस काल में, ये कहते जिस काल में भेद है उस काल में भेद ही है, और जब अभेद हो गया तब अभेद में भेद मत देखो, अभेद काल में अभेद मत देखो। लेकिन यह जो भेद दोनों में अत्यंत भेद होने पर अभेद होगा कैसे भाई? तो वही हमने जो हेलीकॉप्टर का उदाहरण दिया, समुत्थान से होगा। समुत्थान की क्षमता कैसे आएगी? तो जैसे पृथ्वी पर ही चलाया यान को, पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल वेग उसमें मिल गया, ऐसे ही जिन उपाधियों में रचे पचे हैं उन उपाधियों को ध्यान ज्ञान के द्वारा हमने इतना शोधित कर दिया, परिमार्जित कर दिया कि अब वो क्या हो गए, हमारे समुत्थान में हेतु बन गए। क्या समुत्थान में हेतु? ऐसा होता ना। अब कुचला का भस्म, कुचला का शोधन करते हैं या नहीं? गंधक का शोधन करते हैं तो वैद्य लोग शोधन कर देते हैं तो क्या होता है, मारक जो सामग्री है वो तारक बन जाती है। ऐसे प्रकार से मारक जो उपाधियाँ हैं वो क्या हैं, तारक, समुत्थान में हेतु हो जाते हैं, समुत्थान में हेतु। ऐसा कल इक्विलिप्रिस के त्वचा का वर्णन किया ना। अब जो शरीर बन करके है त्वचा, हाँ देखो भाई उधर धुआं तो नहीं, धुना क्या सचमुच में मालूम है? ठीक से, ठीक है, बुद्धिपूर्वक है और घातक नहीं है, सुगंध फैलाने की। किसने किया? आज हाँ समझ गए, ठीक है, ठीक है, बुद्धिपूर्वक है और घातक नहीं है। हाँ तो क्या कहा मैंने? गेल भैंस पाइन में पाठ मैथिली है, गेल भैंस पाइन में, भैंस घुस गई पानी में, अब कब उभरेगी पता नहीं। तो क्या मैं कह रहा था, वो गया। तो ये कहा कि निबंधक सामग्री ही संस्कार के द्वारा शोधित होकर जीव को अपने से समुत्थान में हेतु बना लेती है। इस प्रकार क्वचित च जीवाशयमपि नाम रूपम नदी निर्देशेन ज्ञापयति। कहीं कहीं तो श्रुति इस संप्रसादक अब एक मुंडक उपनिषद को उद्धृत करते हैं भाष्यकार। कहीं कहीं जीवाशयमपि नाम रूपम, जीव का आश्रय जो नाम रूप है, नाम रूपात्मक जगत है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण, नदी निर्देशेन ज्ञापयति, नदी के निर्देश से ज्ञापन करती है। गंगा का नाम अलग और रूप अलग। गंगा यमुना में छोटी बहन का नाम है यमुना, बड़ी बहन का नाम है गंगा। अब विलय का नंबर आया, प्रयाग की बात है, तब प्रश्न उठा भाई समझौता हो जाए, कुछ आजकल होता है ना, तो नाम तेरा चले रूप मेरा चले। रूप कालिंदी का रूप क्या है? नीला। और नाम यमुना है। गंगा नाम हो जाए, रूप मेरा हो जाए, समझौता हो गया विलय के समय। यमुना जल मिल जाने से वो जो गंगा जल में नीलिमा आ गई तो क्या हुआ, रूप का दान कर दिया किसने? यमुना ने। नाम रहा गंगा। एक समझौते की बात। अब यहाँ पर नाम रूप आश्रय बन के है। यहाँ विचित्र बात, क्वचित जीवाश्रयमपि नाम रूपम, जीव का आश्रय नदी, गंगा नदी का आश्रय कौन है? गंगा का नाम और गंगा का रूप, यही ना। लेकिन जब गंगा समुद्र में मिल गई तब समुद्र ही हो गई।
समुद्र ही हो गई या नहीं। तो अत्यंत भेद होने पर भी अत्यंत अभेद हो गया। भेदाभेद को क्यों मानो? क्या भेद काल में भेद ही शाश्वत, अभेद काल में अभेद ही शाश्वत। जिस नाम रूप का हमने आश्रय लिया था वो नाम रूप का आश्रय छोड़ दिया, यही समुत्थान हो गया। गंगा जी का समुत्थान किससे हुआ? अपने नाम रूप से। अपने नाम रूप से समुत्थान हो गया तो समुद्र में विलय हो गया, यही ना। अब गंगा का नाम गंगा नहीं रहेगा और रूप जो उनका था श्वेत वर्ण या जो भी शुभ्र वर्ण, वो रूप नहीं रहेगा। अब समुद्र का रूप हो जाएगा, समुद्र नाम हो जाएगा। नामांतर हो गया, रूपांतर हो गया। अपना ना है अब रस में हो तो वहाँ तो है खारा हो गया, मीठा का खारा हो गया। लेकिन जहाँ गंगा जी मिलती हैं वहाँ का समुद्र का जल कुछ कम खारा होता है। वहाँ एक अंश में उपमा है। यहाँ तो रसो वैसा, यहाँ खारे जल का मीठे में लय हुआ, वहाँ मीठे का खारे में लय हुआ। रसो वैसा क्या? यहाँ खारापन कब है? जीवन काल में। यहाँ उल्टा है। यहाँ प्रवाह काल में गंगा जी में मीठा है, मीठापन है, क्या है? मिठास है। और लीन हो गई तो खारा बन गई क्षार सिंधु में। यहाँ उल्टा है। रसो वैसा, रसमात्र होकर से रही, खारापन बिल्कुल खत्म। तो नाम रूप हुआ गया नदी निर्देश है। एक विचित्र बात है, नाम रूप का परित्याग कर दिया। अब देवियों का गोत्र बदल जाता है या नहीं? विवाह से देवियों का गोत्र बदल गया। गोत्र ही बदल गया। अब क्या हुआ? जिस गोत्र में जन्म हुआ वो गोत्र नहीं, अब विवाह पति वाला गोत्र आके बैठ गया। ये हो गया ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अब गोत्र भी बदल गया। अत्यंत भेद, अत्यंत अभेद, बीच वाली कोई चीज़ नहीं, भेदाभेद नहीं। भेद है तो भेद ही है, अभेद है तो अभेद ही। अब नहीं तो अभेद काल में भेद बैठ जाएगा, भेद काल में अभेद बैठ गया। भेदाभेद में क्या होगा? तो किंचित भेद रहेगा ही। भेद काल में किंचित अभेद रहेगा ही। तो भेद से सर्वथा पिंड नहीं छूटा, वहाँ ये कमी रह गई। लेकिन भेद काल में भी अभेद का सम्मान हुआ, स्वीकृति हुई ना अभेद की। और वहाँ क्या हुआ? भेद है तो भेद ही है, अभेद है तो अभेद है। वाम मार्गी कम्युनिस्ट जो है पूरा सनातनी हो गया, लो। या फिर आर्य समाजी हो गया, वेदांती हो गया। आर्य समाजी थे तो कट्टर आर्य समाजी, सनातनी हो गए तो कट्टर सनातनी। ऐसे यथा नद्यश्चंदमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यहाँ विद्वान शब्द का प्रयोग है। जीवन काल में भी उत्थान संभव है, विद्वान कहने का यह अभिप्राय। जैसे नदियाँ चंदमान, सरोवर नहीं कहा, चंदमाना, चंदमाना नदियाँ जो हैं, प्रवाह क्या है? रमता जोगी बहता पानी निर्मल। रमता जोगी, योगी बहता पानी। नहीं तो सरोवर बन गया, कूप बन गया, महंत बन गया, मंडलेश्वर बन गया। वो गिर गया। इसलिए रमता जोगी बहता पानी। ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा? स्यंदमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति, समुद्र में अस्तंगत हो जाते हैं नदियाँ। नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़ करके। बहुत बड़ा साहस है। सर्वथा नाम का त्याग, सर्वथा रूप का त्याग, मानो उनका जन्म ही समुद्र होने के लिए हुआ हो। ऐसा मानो भेद अभेद की प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ हो। ऐसा यथा लोके नद्या स्वाश्रयमेव नाम रूपम विहाय। बहुत अच्छा। जिसके आश्रित उसी का त्याग कर दो। जन्मोलक मैं बाप लोगेल आन, मैथिली में कहते। एक बेटी ने कहा जन्म दिया, माँ बाप ने ले गया कोई और। जन्मोलक माँ बाप ले गेल आन। उसी प्रकार से
जो नाम रूप था, जिसका आश्रय लेकर हमारा अस्तित्व था, उसी नाम रूप का हम त्याग कर दिया गंगा जी ने। गंगा का आश्रय कौन? नाम और रूप। अमुक नाम है, गंगा नाम, अमुक रूप है। अब क्षेत्रफल भी इतना क्या, गंगा जी का भगीरथ के रथ के चलने के पहिए खातावच्छिन्न कहते हैं लोग। तो जो कुछ नाम रूप, जिस नाम रूप के आश्रित थे, उसी नाम रूप को छोड़ दिया। संन्यास भी तो यही है ना, नाम भी बदल जाता है, रूप में भी परिवर्तन हो गया। लो जी, अब गोत्र क्या हो गया? अच्युत। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद। पृथु राजा का शासन सब पर था, ब्राह्मण और अच्युत गोत्र वालों को छोड़कर। अच्युत गोत्र माने वैष्णव, भगवत भक्त का गोत्र हो जाता अच्युत। ब्राह्मणों पर शासन नहीं, और अच्युत गोत्र माने भगवदीय, जो भगवान के भक्त हैं, उनको छोड़कर अन्यों पे शासन। तो यहाँ क्या हो गया? नाम रूप का त्याग कर दिया गंगा जी ने, तब समुद्र हो गई। यथा लोके नद्या स्वाश्रय में एवं नाम रूपम विहाय। बहुत ऊंची बात। जिसके समाश्रित ही थी, वो अपने आश्रय को ही, अपने आश्रयभूत नाम रूप को ही त्याग कर समुद्रम उपयन्ति, एवं समुद्र को प्राप्त होती हैं। तद्वत् जीवोपि स्वाश्रय में एवं नाम रूपम विहाय। जीव भी अपने आश्रयभूत नाम रूप का परित्याग करके परम पुरुषम उपैति इति ही तत्रार्थ प्रतीयते। अब यह भगवान शंकराचार्य ने इन आचार्य के पक्ष की स्तुति की, वकालत की। तत्र माने वहाँ पर अर्थ प्रतीत होता है। कहाँ पर? भोक्ता का जहाँ वर्णन है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसी पर तो चल रहा है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, ये सब के सब तो ब्रह्म को लेकर, आत्मा को लेकर है। फिर ये जो अधिकरण का प्रारंभ हुआ, इसमें ये पूर्व पक्ष या संशय का विषय ही क्यों बना कि यहाँ पर जीव प्रतिपाद्य है या परमात्मा? तो ये कहते भविष्यत गति से जिनको परमात्मा होना है, उनका वर्तमान में उल्लेख होना ही चाहिए। क्या? हाँ, जिन भविष्यत गति से जिनको परमात्मा ही होना है, आत्मा ही होकर शेष रहना है, उनका उल्लेख जो किया गया है, वहाँ पर उल्लेख क्यों है? भेद को बनाए रखने के लिए नहीं, क्योंकि भविष्यत गति से बलि का बकरा क्या पाल के रखा जाता है या नहीं? बलि का बकरा जो है पाल के, बलि लोग बोल देते, बलि का जो बकरा है, जिस देवी के समर्थ भेंट, बलि माने भेंट देने हैं, उसको पाल के रखा क्यों गया? भविष्यत गति से। मुल्ला जी के हम बकरा है, भविष्यत गति से उसका हलाल होना है। यहाँ नाम रूप का ईद गई, हमें क्या पता यहाँ ईद और क्या पीद, कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ छोड़ो, हमें तो अब ऐसा ईद से पाला पड़ा, पढ़ने का व्यसन ऐसा है, क्या दिन क्या रात। कभी दिन में जो पाठ करते रात में करने लग जाते हैं भगवान के सामने, कभी रात वाला पाठ दिन में होश ही नहीं। अब वो इन सब ग्रंथों में ऐसी क्षमता है, क्या विदेह कर दे ग्रंथ। हमारे पूज्य गुरुदेव के विद्या गुरु जी ने कहा था, पंडित स्वामी विश्वेश्वर आश्रम जी ने, देखो निर्विकल्प समाधि तो आजकल बहुत कठिन है, अक्षर समाधि से संबंध बनाए रखना। ये अक्षर माने ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करते रहने पर काल नहीं व्यापता है। क्या? शरीर जर्जर है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता। 4 घंटा लगातार कंप्यूटर काम करूं तो लगता है कि ये लोग क्यों कह रहे हैं नहाने की तैयारी हो गई। 4 मिनट अभी हुआ है, ऐसा है। अब वो रात के बज गए 11, घड़ी बगल में है, ऊपर है, होश ही नहीं घड़ी देखे। तो ये क्या है? ये सब विद्या। तो क्या हुआ जी? भविष्यत गति से।
तो कहा कि भविष्यत गति से जीव का वर्णन यहाँ पर है, क्योंकि उसे आत्मा होना है। तो जिसे भविष्यत गति से नाम रूप का परित्याग करके परमात्मा रूप से शेष रहना है, उसका नाम और लेख करना तो उचित ही है ना, उसका चित्रण करना उचित। जीव का प्रतिपादन जीवत्व की सिद्धि के लिए नहीं है, जीवत्व की बलि के लिए, लेकिन भविष्यत गति से। अभी अभेद की चर्चा मत करना, तब फिर भेद की चर्चा मत करना, ये प्रतिबंधक है क्या? अभी अभेद की चर्चा मत करना और तब भेद की चर्चा मत करना। अब वो कहते अभी भेद काल में भी अभेद को बनाए रखना, अभेद काल में भी भेद को बनाए रखना। इनका आर पार, इधर अभेद का प्रवेश नहीं उधर, लेकिन विनियोग किस में है? अभेद में, अभेद में भी। किसका? अरे आप ही आचार्य हो उसके। संप्रदाय कहाँ लुप्त हुआ? आप उसी के आचार्य हो। मान लो अपने को भविष्य गति से ब्रह्म होने के लिए तो आए न, तो संप्रदाय कहाँ लुप्त हुआ? क्या आप ही आचार्य बन जाओ उसके, अगर लोप हो गया हो तो। कोई ना कोई मिल जाएंगे लाल, क्या कोई ना कोई मिल जाएंगे। ये कि संप्रदाय के होंगे, भेदाभेद क्या इनके। ठीक है, हो गया ना। देखिए आप इसने प्रश्न किया तो उत्तर सुन लो आप। शंकराचार्य के अवतार से क्या क्रांति आई, इसको जानना चाहिए। उनके अवतार के पहले, भाष्य लिखने के पहले, भाष्य की प्रसिद्धि के पहले न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, सबको मोक्ष शास्त्र माना जाता था। शंकराचार्य के अवतार से ये क्रांति आई, नैयायिक भी न्याय को मोक्ष शास्त्र अब नहीं कोई मानता, बुद्धि को विशद करने वाला शास्त्र। क्या योगी में भी आया कि मोक्ष शास्त्र नहीं है, क्या आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि से क्या है, रामदेव बाबा बनाने वाला है ग्रंथ, क्या मोक्ष शास्त्र नहीं है? यही हो गया ना। क्या अर्थ हुआ? एक मान्यता कट गई ना। ये सब के सब जो थे संप्रदाय पृथक से चलते थे, मोक्ष शास्त्र के रूप में इनकी मान्यता थी। शास्त्र तो रह गए, टीका भी रह गई, भाष्य भी रह गए, मान्यता लुप्त हो गई। अब अगर कोई न्याय पढ़ता है तो बुद्धि को विशद करने की भावना से पढ़ता है, अंदर से उसका मन यही कहता है मोक्ष शास्त्र नहीं है। ये बहुत बड़ी क्रांति आई। तो भगवान शंकराचार्य के भाष्य से क्या हुआ, कोई संप्रदाय शेष भी है तो अंत में लोग यही मानते हैं कि भाई ठीक है, मोक्ष शास्त्र के रूप में इन सब की प्रसिद्धि समाप्त हो गई। इतना बहुत बड़ा भूचाल शंकराचार्य के भाष्य से आ गया। भूचाल आ गई, आ गया, ठीक है बोला तो ठीक। चलो हाँ जी, चलो। यथा लोके नद्या स्वास्थ्यमेव नाम रूपम विहाय समुद्रम उपयन्ति एवं जीवोपि स्वास्थ्यमेव नाम रूपम विहाय परम पुरुषम उपैति थी। अब हो रहा है या नहीं? ध्यान गया या नहीं? शंकराचार्य का जो पद है वो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठकर धनमान के लिए है, लोगों को यूँ करने के लिए है। ये बीच में मान्यता बन गई या नहीं? हम लोग क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य का पद जो है धर्म राज्य की स्थापना के लिए है, क्या, और सनातन व्यासपीठ की रक्षा के लिए है। ये धनमान का केंद्र नहीं है, ये उज्जवल क्रांति का केंद्र है। इतिहास बीच का विकृत इतिहास बदला जा रहा है या नहीं? ये आज मैंने वही कहा, मनोज जी एकांत में बैठते लोग प्रशिक्षण लेके चले जाते हैं, ये पढ़ने वाले तो कोई साथ नहीं देते, ये लोग बहुत साथ देते। जिनको एकांत में 10 मिनट दृष्टिकोण दिया, प्रयोग करके आगे, वो लोग साथ देते। गृहस्थ होने पर भी ये सब दिन रात लगे हैं। पढ़ने वाले तो इतने स्वार्थी होते हैं, ये फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे साल फिर पढ़ने के समय आ जाए। ये नहीं जहाँ रहते हो वहीं कुछ काम करें, हलचल वो भी नहीं, वो जहाँ रहते हो वो भी कुछ काम करेंगे, ये नहीं।
ऐसे प्रवचन करते 72 से तो हो गए वृंदावन, एक भी श्रोता काम दे दे संभव नहीं। और जो एकांत में हमसे 10 मिनट ले जाते हैं प्रयोग करके, देखो मठ को चमका दिया, इतना बड़ा उत्सव हुआ, 1 घंटा इनका नहीं लिया, 1 घंटा हमारा उन लोगों ने नहीं लिया। कोई दिमाग पे हमारे कोई देखा नहीं, सब इतना बड़ा उत्सव हुआ, प्रधानमंत्री देवगौड़ा ये सब आए, सब हुआ। हम लोगों को बिल्कुल नहीं, 1 घंटा 25-30 मिनट इनके से परामर्श लिया होगा, हम लोगों से लिया। क्या चमत्कार है, दृष्टिकोण ले जा कर के वो क्रिया में लाते हैं, ये हुआ ना। तो क्या हुआ, शंकराचार्य के आने से भूचाल ये आ गया कि जिनकी मोक्ष शास्त्र के रूप में प्रसिद्धि थी और बुद्धि की विशदता के लिए, विशारद बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग है, मोक्ष शास्त्र नहीं। कभी तो व्याकरण भी मोक्ष शास्त्र के रूप में ख्याति प्राप्त था या नहीं? व्याकरण वैयाकरणों का स्फोटवाद, बहुत भूचाल आ गया ना, भूचाल आ गए। हाँ क्या करे, हाँ 90 व्याकरण अष्टाध्यायिक इधर उधर से लेके जो सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी, मध्य कौमुदी बनाई गई, आन पूर्वी को कुछ बदल करके उपयोगी प्रसंग क्रम से बना दिया, क्रम टूट गया ना उनका। वो 90 यह हो गया 90 व्याकरण, और 90 न्याय में पुरानी शैली से नहीं, शब्द बदल दिया, धारा बदल दी, तो 90 न्याय हो गए। व्याकरण के सूत्र वही हैं, उनको जो है क्रम से जो बहुत विस्तृत थे उनको संक्षिप्त करके और योग्यता कर्षण कर लिए। ये तो व्याकरण की बात, वहाँ तो भाषा भाव सब में प्रायः बहुत परिवर्तन हो गया। दोनों अपने स्थान पर। प्राचीन न्याय की बात कमज़ोर पड़ गई 90 न्याय के सामने। अब पाठ चलने दें थोड़ा। विहाय कल पाठ है ना, हाँ तो इसकी भांति कल हो जाए। यथा लोके नद्या स्वाश्रयमेव नाम रूपम विहाय समुद्रम उपयन्ति, एवं जीवोपि स्वाश्रयमेव नाम रूपम विहाय परम पुरुषम उपैति इति ही तत्रार्थः प्रतीयते। वहाँ पर जीव के उल्लेख का भोक्ता के रूप में यही अर्थ माने तात्पर्य परिलक्षित होता है। दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः तुल्यता, यही दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में तुल्यता की स्थिति की दृष्टि से भी यही लगता है। पत्नी आदि का दृष्टांत दिया गया वहाँ पर, इस दृष्टि से भी यही लगता है कि अंत में शेषी के रूप में ही आत्मा को प्रतिष्ठित करने की भावना है श्रुति की। या याज्ञवल्क्य जी ने आत्मा को शेषी के रूप में शेष रखने के लिए उपक्रम जीव का किया था। कोई भोक्तृत्व की स्थापना के लिए नहीं, भोक्तृत्व के अपहरण के लिए भोक्ता को प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि त्वम पदार्थ नहीं होगा, तत्पदार्थ नहीं होगा, तो दोनों के ऐक्य का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? क्या त्वम पदार्थ का तत्वमसि में क्या हुआ? त्वम पदार्थ का भी उल्लेख होना चाहिए न पहले, और तत्पदार्थ का भी उल्लेख होना चाहिए। दोनों का जो उल्लेख है वो ऐक्य के अभिप्राय से है या दोनों की स्थापना के अभिप्राय से? ऐक्य के अभिप्राय से है ना, तब तो महावाक्य बनेगा। तो जैसे महावाक्य का स्थल है, 9 बार तत्वमसि महावाक्य का प्रयोग हुआ छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में। तो तत्पदार्थ की प्रस्थापना है, त्वम पदार्थ की प्रस्थापना है। तो वो जो प्रस्थापना है उसका लक्ष्य क्या है? भविष्यत गति से वहाँ का नाम रूप छीन लो, यहाँ का नाम रूप छीन लो, यही ना। तत्पदार्थ के भी नाम रूप, तत्पदार्थ के भी नाम रूप का कर्षण हो गया, त्वम पदार्थ के भी नाम रूप का कर्षण हो गया। तो भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा क्या हो गया? दोनों में ऐक्य हो गया। तो ऐक्य की प्रस्थापना के लिए जो भेद का वर्णन है उसका पर्यवसान तो भेद में नहीं है ना। भविष्यत गति से जीव की आत्मरूपता का, ब्रह्मरूपता का, परमात्म रूपता का वर्णन अभीष्ट है। तो भविष्यत गति से जो अभेद अभीष्ट है उस अभेद में पर्यवसान की दृष्टि से उपक्रम में जीव का उल्लेख है। स्पष्ट हो गया? ये भी तो अभेद की सहिष्णुता दिलाने में आचार्य का, औडुलोमी आचार्य का उपयोग हुआ या नहीं?
अभेद की सहिष्णुता, भेदाभेद वाले भी अभेद की सहिष्णुता दिलाते हैं। और एक विचित्र बात है, कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य जी क्या अद्वैत को बिल्कुल सहने वाले नहीं। श्री रामानुजाचार्य जी का जो विशिष्टाद्वैत है, द्वैत प्रधान अद्वैत, और ये हो गए श्री निम्बार्काचार्य जी, और द्वैत अद्वैत तुल्य बल। वल्लभाचार्य जी द्वैत बिल्कुल नहीं, अद्वैत ही, लेकिन जगत को सत्य मानकर अद्वैत, माया को बिना माने अद्वैत। अब विवर्तवाद की दृष्टि से अद्वैत भगवान शंकराचार्य जी ने, लेकिन एक बार धोबी पार्क है ना मुंबई में, उससे आगे श्री राम सुखदास जी का प्रवचन था 72 की बात। 2 महीने हमको अपने साथ रखा है, 1 महीने कलकत्ता में, 1 महीने बम्बई में। कार से जा रहे थे, श्री राम सुखदास जी महाभाग ने मुझको पूछ दिया, ब्रह्मचारी जी अभी तो हम लोग कार में हैं, आप एकांत में हैं, हमको एक रहस्य बताइए। हमने कहा बताइए। कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य जी ने गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक का अर्थ संक्षेप में, सूत्र शैली में वही क्यों कर दिया जो शंकराचार्य जी ने किया। श्री राम सुखदास आदि जी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि और कोई चारा नहीं। चारा नहीं मतलब हमने फिर बताया कि अमुक जगह श्री रामानुजाचार्य जी ने वही पक्ष स्वीकार कर लिया जिसे शंकराचार्य जी ने किया। हमने फिर संकेत किया, आप भी जो इधर उधर का अर्थ करते हैं ना, आपको भी और कोई उपाय नहीं है, वही मानना पड़ेगा, और अमुक जगह जाके आपने वही माना है, मैंने ये भी कह दिया। तो उदाहरण के लिए भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। अब भूत प्रकृति मोक्षं च का अर्थ वही कर दिया मध्वाचार्य महाभाग ने जो शंकराचार्य ने किया है। स्पष्ट हो गया कि यहाँ जाकर उन्होंने उस तथ्य को स्वीकार कर लिया। अब द्वैत बिल्कुल खत्म हो गए। उसमें जो अर्थ किया शंकराचार्य वाला अर्थ उनका नाम लिए बिना सारांश सूत्र रूप में चित्रित कर दिया, तो अब द्वैतवाद ऐसे श्री रामानुजाचार्य ने कहाँ पर जाके शंकराचार्य को ज्यों के त्यों मान लिया, और एक जगह मान लिया, ऐसी एक जगह मान लिया जहाँ जाकर फिर वो विशिष्टाद्वैत रह ही नहीं जाता है। ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता हमने 6 महीने तक लगातार श्री रामानुजाचार्य महाभाग का भाष्य पढ़ा है, सिरहाने में रखकर 2-4 घंटे रोज। जैसे मैं भगवान शंकराचार्य का गीता पर भाष्य पढ़ा सकता हूँ, वैसे श्री रामानुजाचार्य जी का भाष्य भी पढ़ा सकता हूँ गीता पर। वहाँ उन्होंने सोचा कि ना सत्व विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते। यहाँ असत शब्द का प्रयोग बंध्या पुत्र आदि अलिक पदार्थ के लिए हुआ है या किसी भाव पदार्थ के लिए, तो वही एक दिन बताया था। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, तो सभी सयाने एक मत, दिग्गज विद्वान थे श्री रामानुजाचार्य महाभाग, कट्टर वैदिक थे, तो इस सरणी का त्याग कैसे करते। तो उन्होंने कहा असत शब्द का प्रयोग जगत के लिए ही हुआ है। अब हो गया। और पराशर ऋषि जी का उपदेश जो है विष्णु पुराण में ज्ञानातीत सब असत है, वो उदाहरण भी दे दिया। अब उनके ही टीका लिखने वाले भाष्य की वो सब अपना नमक मिर्च लगाते रहे, लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी ने यहाँ आकर के ज्यों के त्यों शंकराचार्य को मान लिया। और जहाँ आत्मा के एकत्व का वर्णन किया गया गीता के 2 अध्याय में, वहाँ जाति में एक वचन मान लिया, वो अलग बात। यहाँ आकर अब जगत को जब असत ही मान लिया और ज्ञानातिरिक्त जो कुछ है सब असत है, तो फिर द्वैत कहाँ रह गया। इसीलिए इन आचार्यों का परम तात्पर्य क्या था, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में श्री वल्लभाचार्य जी हों या कोई भी हो,
क्या अंत में वही तात्पर्य था सबको। हाँ क्या भूत प्रकृति मोक्षम च, इसमें क्या हुआ? भूत माने कौन सा भूत? पंचभूत। प्रकृति माने उपादान, कार्य सहित कारण, मोक्ष माने बाध। कार्य सहित कारण का अपनोदन, भूत प्रकृति मोक्षन, मोक्ष माने द्वैत प्रपंच, जितना भी कार्य कारणात्मक द्वैत प्रपंच है, पंचभूत और पंचभूतों की जननी माया या प्रकृति है, सबका मोक्ष माने बाध, अर्थात आत्मा की सर्वथा अद्वितीय रूपता, अर्थात आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता, भूत प्रकृति मोक्षम च का अर्थ हुआ। दो चरणों में हंस दृष्टि, दो चरणों में परमहंस दृष्टि हो गया। अब क्या कल करेंगे भामती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।